अगर मेरे कहने पर भी संदेह नहीं जाता तो फिर आपको दुनिया में कोई समझाने वाला है ही नहीं, कौन समझाएगा। और वैसे भी आप चतुर पिता की बेटी है दक्ष की, बिना परीक्षा लिए मानेंगे नहीं। महादेव जी ने कहा परीक्षा, किसी ने कहा आपने आज्ञा दी, बाबा जी ने कहा नहीं नहीं आज्ञा नहीं दी। ध्यान रखना, महादेव जी ने आदेश नहीं दिया बल्कि आवेश में कह देते। जैसे हम आप देखते हैं कि एक छोटा सा बालक माँ से जिद करता है किसी चीज के लिए, माँ कहती बेटा ये अच्छी नहीं है तुम्हारे लिए, लेकिन बेटा कहता हम तो इसी को लेंगे, अच्छी हो जाए। तो माँ को थोड़ा क्रोध आ जाता, माँ गुस्से में आकर के कहती जा मर, तुझे जो करना है सो कर। तो क्या माँ का यही भाव है कि तू सच में मर जा? क्या माँ ऐसा कह सकती बेटे को? नहीं। तो ऐसे ही महादेव जी माता सती को कितना समझाते हैं कि यही भगवान है। जासु कथा को कुंभज ऋषि गाई, भगत जासु में मुनि सुनाई, सोई मम इष्ट देव रघुवीरा, सेवत जाहि सकल मुनि धीरा। यही भगवान है। और सती कहती नहीं नहीं मैं मानूंगी। तो महादेव जी ने कहा जाओ परीक्षा। सती तैयार हो गई, जाने लगी। महादेव जी ने कहा सती परीक्षा लेने जा रही हो? सती ने कहा हाँ। सती जी ने कहा स्वामी एक काम करिए, आप भी हमारे साथ चलिए परीक्षा लेने। महादेव जी ने कहा हम क्यों जाएं? सती जी कहती है इसलिए कि आपकी अर्धांगिनी मैं हूँ, आप जहाँ जाते मैं आपके साथ हर जगह जाती हूँ, आप कहीं भी जाओ मैं आपका साथ नहीं छोड़ती। आप कब सुनने आए, मैं यहाँ भी आई। आपका भी तो फर्ज बनता है, पत्नी जहाँ जाए पत्नी का साथ देना आपका भी तो कर्तव्य है। तो आप हमारे साथ चलिए परीक्षा लेने। महादेव जी ने कहा सती आपने बिल्कुल सही कहा, मेरा फर्ज है आपका साथ दूं, लेकिन मैं साथ नहीं दे सकता। क्यों? महादेव जी ने कहा सती ये तो बताओ संदेह किसे हुआ? भगवान की लीला देखकर आपको हुआ, हमें तो संदेह नहीं हुआ। तो परीक्षा आप लो, हम क्यों परीक्षा ले? अब जैसे पत्नी बीमार हो, डॉक्टर साहब खड़े हो इंजेक्शन लेकर के भर के खड़े हैं, आपको लगेगा। अब पत्नी कहे पति देव आप भी लगवाइए क्योंकि आप हमारे पति, तो क्या ये उचित है? अरे बीमार आप हैं, टैबलेट आप लीजिए, इलाज आप अपना करवाइए, पति को क्यों बेचारे को परेशान कर रही है? महादेव जी ने कहा संदेह हमें नहीं हुआ, संदेह आपको हुआ है, आप जाइए। सती जी चलने लगे। महादेव जी ने फिर कहा सती परीक्षा लेने जा रही हूँ, लेकिन एक काम करना, क्या? विचार लेना, बाद में परीक्षा लेना, विचार करके लेना। सती ने कहा बिल्कुल हम विचार करके परीक्षा लेंगे। और सती वहां से चली। बाबा जी कहते हैं सती विचार तो खूब करती है। कैसा विचार? कि पुण्य पुण्य हृदय विचार कर, धर सीता कर रूप, आगे होए चल पंथ तेहि, जेहि आवत नर भूप। विचार तो खूब करती है, लेकिन विचार कैसा है? विवेक शून्य विचार है, उस विचार में विवेक नहीं है। सती क्या करती है? सीता का वेश बना लेती है और सीता का वेश बनाकर आगे आगे चलने लगी। अब आप लोग बताइए सीता जी क्या राम जी के आगे आगे चलती थी? माताएं बताएंगी आपको। सीता आगे चलती थी या पीछे चलती थी? पीछे पीछे चलती थी। लेकिन यहाँ पर जब सती सीता बनती है तो सती क्या करती? आगे चल देती, रानी को पीछे छोड़। किसी ने भगवान से कहा स्वामी गजब हो गया। क्या गजब? बोले सती ने आपको पीछे छोड़ दिया, स्वयं आगे चल रही है। राम जी ने कहा मेरा भी एक स्वभाव है। कौन सा स्वभाव? प्रभु ने कहा मेरा यह स्वभाव है, जो मुझे पीछे छोड़ देता उसके मैं पीछे पड़ जाता हूँ, और जब तक अपने सत्ता का ज्ञान से नहीं करा देता पीछा नहीं छोड़ता हूँ। जाने दीजिए। सती आगे आगे चली। भगवान ने देखा सती जा रही है तो आगे आकर के प्रभु प्रणाम करते हैं। बाबा जी रामचरितमानस में लिखते हैं कि जोर पाने प्रभु की है प्रणाम, जोर पाने प्रभु की है प्रणाम, जोर पाने प्रभु की है प्रणाम, जोर पाने प्रभु की प्रणाम, जोर
समेत लीन है निज नाम, पिता समेत लीन कहवे बहोरी कहाँ प्रस के तू, 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 विपिन अकेली फिरहु के ही है तू, विपिन अकेली विपिन अकेली फिरहु के ही है भगवान आगे बढ़ के दोनों हाथ जोड़ लेते हैं और सती जी के सामने प्रणाम करते हैं। जैसे ही प्रणाम किया, किसी ने भगवान से कहा प्रभु आप क्यों प्रणाम कर रहे हैं? क्यों? बोले सती जी सीता के वेश में आई है तो कर्तव्य ये बनता है कि आपको सती जी प्रणाम करें जो सीता के वेश में, आप क्यों प्रणाम कर रहे हैं? भगवान ने कहा मेरा प्रणाम करना उचित है। कैसे? प्रभु ने कहा देखो तो सती माँ मेरी परीक्षा ले रही है। परीक्षा कौन लेता है? परीक्षा तो गुरु लेता है और शिष्य परीक्षा देता है। तो राम जी ने कहा यहाँ पर सती मेरी गुरु बन करके आई है और मैं उनका शिष्य हूँ, तो कर्तव्य तो यही है कि शिष्य गुरु को प्रणाम करे, तो मैं इनको प्रणाम करूँ, ये मुझे प्रणाम नहीं करेगी। भगवान ने प्रणाम किया और प्रणाम करके कहा ये तो बताइए आप इस जंगल में अकेले भ्रमण कर रही है, महादेव जी की समाधि कहाँ लगी? आपको इस जंगल में अकेले छोड़ दिए और स्वयं कहीं समाधि में बैठे होंगे। और जानते हैं माँ, मैं भी अपनी पत्नी को ऐसे अकेले छोड़ दिया था, शिकार के लिए निकल पड़ा, मेरी पत्नी का हरण हो गया, मैं उन्हें खोजते हुए फिर रहा हूँ बन बन। और महादेव जी ने भी यही काम किया, कहो बहोर कहाँ बरस के तू, विपिन अकेले फिरो की। जैसे ही इतना प्रभु ने सती जी से कहा, सती जी ने देखा कि ये तो सच में भगवान, इन्होंने मुझे पहचान लिया। और महादेव जी वहां पर एक वृक्ष के नीचे बैठे और मानो भगवान से कहते हैं प्रभु आपका दर्शन ऐसे ही होता रहे, ऐसे ही आप हमें मिलते रहे। महादेव जी कहते हैं कि मिल जाओ राम तरस रही अखियां, 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 मिल जाओ राम। मिल जाओ राम तरस रही
से भरी अखियाँ मिल जाओ राम, तरस रही अखियाँ मिल जाओ राम, तरस रही अखियाँ मिल जाओ राम। महादेव जी भगवान के ध्यान में लगे और सती जी परीक्षा लेने पहुंचे। भगवान ने प्रणाम किया, जोर पान प्रभु कीन प्रणामो, पिता समेत लीन निज नाम। मैं महाराज श्री दशरथ का पुत्र राम आपको प्रणाम कर रहा हूं। महादेव जी की समाधि कहाँ लगी? सती जी कुछ नहीं बोली। सती जी वहां से घबरा करके चलने लगी। भगवान ने कहा परीक्षा लेने आई, परीक्षा तो ले लो, वरना वहां महादेव जी को क्या बताएंगे कि क्या परीक्षा ले। जैसे वहां से चली, भगवान ने अपना रूप दिखाना शुरू किया। सती जी जैसे चली तो क्या देखती हैं? भगवान को मैं पीछे छोड़ करके आई हूँ, ये तो आगे दिखाई पड़ रहे हैं। जहाँ चितवई तहाँ प्रभु आसीना, से वही सिद्ध मुनीश प्रवीणा। जहाँ देखती है, जिस ओर दृष्टि जाती है, भगवान का स्वरूप दिखाई पड़ता है। प्रभु श्री सीता जी के साथ में, लक्ष्मण जी के साथ में विराजमान है। अनेकों ब्रह्मा विष्णु महेश उनके चरणों में बैठ करके उनकी सेवा कर रहे हैं। सती विधात्री इंद्रा देखी अमित अनूप, जहि जहि वेश आजाद सुर तहि तहि तन अनुरूप। अनेकों रूप में भगवान को जैसे देखती है, लेकिन ध्यान रखना, इतना देखने के बाद भी सती जी अभी स्वीकार नहीं कर रही कि ये ईश्वर है। जब इनके सत्य के अनुकूल, जब इनको सत्य दिखाई पड़ा, तो इन्होंने स्वीकार किया। अपनी आंखों को बंद करके वही रास्ते पर बैठी, नैन मूंद बैठी मंगाई। सती अपने आंख बंद करके रास्ते पर बैठ गई। किसी ने कहा सती जी आप आंखें बंद करके रास्ते में बैठ गई, इसका मतलब ये नहीं कि राम ईश्वर नहीं। आप दिन में 12 बजे अपने नेत्र बंद कर लें और सोचें कि सूर्य भगवान अस्त हो गए, तो क्या ये है? वो तो निकले हैं, दोपहर है। ऐसे ही आप अपने नेत्र बंद करके रास्ते में बैठ गई, भगवान को भगवान स्वीकार नहीं करती, इसका मतलब ये नहीं कि राम जी ईश्वर नहीं है। वो तो ईश्वर है, ये तो सत्य है। जैसे गंगा जी नदी नहीं, नदी के रूप में, हनुमान जी बंदर नहीं, बंदर के रूप में, कल्प वृक्ष वृक्ष नहीं, वृक्ष के रूप में, कामधेनु पशु नहीं, पशु के रूप में है। इसी प्रकार श्री राम जी मनुष्य नहीं बल्कि मनुष्य के रूप में है। आप इनको भगवान नहीं मानती, फिर भी परीक्षा लेने के बाद भी सती जी वहां से घबरा करके चलने लगी। भगवान ने परीक्षा दी, सती जी वहां से घबरा करके, और जैसे महादेव जी के पास पहुंचे, महादेव जी ने कहा सती परीक्षा ले आई। सती जी ने कहा नहीं, हमने परीक्षा ली। कछु न परीक्षा ली न गुसाई, हमने परीक्षा नहीं ली। महादेव जी ने कहा सती आप कुशल से तो हैं। सती ने कहा स्वामी अभी अभी तो आपके पास से गई हूं, आप मेरी कुशलता पूछ रहे हैं, क्यों? सती जी से महादेव जी ने कहा कुशलता इसलिए पूछ रहा हूँ, जो भगवान की परीक्षा लेकर के आया हूँ उसकी कुशलता में तो संदेह है। आप भगवान की परीक्षा लेने गई थी और कुशलता पूर्वक वापस आ गई, इसलिए मुझे संदेह। और आपने परीक्षा कैसे ली? लीन परीक्षा कवन भी कहा सत सब, आपने परीक्षा कैसे ली? सती जी डर गई, अगर मैं इनको सत्य बताती हूँ तो जाने क्या होगा। तो सती जी कहती है कछु ना परीक्षा लीन है गोसाई, कीन है प्रणाम तुम्हारे ही नाई। कछु ना परीक्षा लीन है गोसाई, कीन है प्रणाम तुम्हारे ही नाई। कछु ना परीक्षा। सती जी ने कहा हमने परीक्षा नहीं ली स्वामी। फिर क्यों गई थी? सती ने कहा हम तो प्रणाम करने गए थे। कीन है प्रणाम तुम्हारे स्वामी, हम तो प्रणाम करने गए थे। महादेव जी ने कहा जब आपको प्रणाम ही करना था तो जहाँ से हमने प्रणाम किया था वहीं से कर लेते।
सती जी ने कहा स्वामी थोड़ा सा अंतर है। क्या अंतर है? उन्होंने कहा स्वामी आपकी जो भगवान के प्रति श्रद्धा है, भक्ति है, भाव है, ये दूर वाला है, इसलिए आपने दूर से प्रणाम किया। अब मेरी जो आस्था है ना भगवान के प्रति, जो भक्ति है, जो श्रद्धा है, ये पास वाली है, इसलिए मैं पास में जाकर के प्रणाम करके आई, पास में प्रणाम कर। महादेव जी ने कहा अच्छा। महादेव जी तो समझ गए ये तो दक्ष की बेटी बड़ी चतुर है, इतनी जल्दी कैसे भगवान को भगवान मान लिया। जरा देखो तो इन्होंने परीक्षा कैसे दी, क्या किया इन्होंने, प्रणाम किया क्या नहीं? और क्या सती जी ने प्रणाम किया? सती जी प्रणाम नहीं करती, बल्कि भगवान ही प्रणाम करते हैं सती को, लेकिन सती कहती मैंने प्रणाम किया। महादेव जी ने देखा कि सती को भगवान की माया लग गई, माया लग गई इनको, क्योंकि मैंने भी इतना समझाया ये समझी नहीं। लागना और उपदेश जदपि कहो से व्यवहार बहु, बोले बेहस महेश हरि माया बन जाए। भगवान की माया लग गई, इनकी भाभी को कोई मेट नहीं सकता, ध्यान रखना। महादेव जी वैसे भाग्य मेटने वाले हैं, जो भाग्य में लिखा होता है ना, किसी के भाग्य में अगर लिखा है कि ये दरिद्र है, अगर महादेव जी के पास पहुंच गए, एक लोटा जल छोड़ दिया, फूल छोड़ दिया, बेलपत्र छोड़ दिया, और भगवान से जो मांगे महादेव जी दे देते। भिखारी को धनवान बना देते, धनवान को भिखारी बना देते, पता नहीं क्या करते रहते महादेव जी। और गणदान बड़े दयालु, भाभी को मेटने वाले। एक बार महादेव जी से किसी ने कहा प्रभु आप तो भाभी को मेटने वाले हैं, भाभियों मेट सके त्रिपुरारी, जो भाग्य में लिखा होता है उसे मेट देते हैं। तो आपसे तो महाराज श्री दशरथ जी प्रार्थना कर रहे थे, जब कैकेयी जी ने वरदान मांगा कि राम को 14 वर्ष के लिए जंगल भेज दीजिए, तो आपसे महाराज श्री दशरथ जी प्रार्थना करते रहे कि हे महादेव जी आज दिन ही मत होने दीजिएगा, रात ही रही आए, ताकि मेरा राम महल छोड़ करके जंगल न जाए। प्रार्थना करते भरत जी भी प्रार्थना करते रहे, शिव अभिषेक करें विधि नाना विप्र जीवाए देहि दिन दाना। आपसे प्रार्थना करते रहे, फिर भी आपने भाभी को नहीं मेटा, भगवान को बन जाने दिए। तो महादेव जी ने कहा आप उनके घर की भाभी की बात करते हैं, हम तो अपने घर की भाभी नहीं मेट पाए, अपने घर की। महादेव जी ने कहा मेरी पत्नी सती की भाभी कोई नहीं मेट पाया, उनके घर की क्या मेटा। तो पूछा गया तो फिर आपने अपना प्रचार गलत ही करवाया है कि हम भाभी को मेटने वाले, इस प्रचार को क्यों करवाए हैं, इसको बंद कीजिए। महादेव जी ने कहा हमारा प्रचार बिल्कुल सही है, गलत प्रचार नहीं, तो फिर क्यों नहीं करते हैं? महादेव जी ने कहा कैसे करूं, ध्यान रखना। महादेव जी कहते दो तरह की भाभी होती है, एक तो प्रारब्ध जन भाभी है, एक वह भाभी है जो ईश्वर भगवान की इच्छा की भाभी होती है। तो महादेव जी ने कहा मैं जो भाग्य में लिखा है प्रारब्ध जन भाभी है उसे मेटने में तो सामर्थ हूँ, लेकिन जो ईश्वर से जुड़ी हुई भाभी है, उनकी जो इच्छा है, उनकी जो माया है, उसे मैं भी नहीं मेट सकता, उसे मैं कैसे मेटूं? और यहाँ सती को कौन सी माया लगी है? बोले भाभी वसना ज्ञान और यहाँ तो भगवान की माया लगी है, तो मैं कैसे, ये तो भगवान की इच्छा। और महादेव जी ये भी कहते हुए हैं सोई तो राम रच राखा को करी तो बढ़ा दे। अब तो वही होगा जो भगवान की इच्छा हो, और उनकी इच्छा में ही अपनी इच्छा को मान करके चलना चाहिए। लेकिन सती परीक्षा लेकर के आई, झूठ बोल गई। महादेव जी ने ध्यान करके देखा, तब शंकर देखा धरि ध्यान सती जो की है चरते सब जाना, सती जो की है चरते सब जाना। तब शंकर देखा धरि ध्यान, तब शंकर। महादेव जी ने देखा कि सती ने तो सीता का वेश बनाया, क्या करूं? महादेव जी बड़े असमंजस में है कि अब मैं क्या करूं?
लेकिन सती से कहा नहीं। महादेव जी विचार करते अगर कहूँगा तो इन्हें और कष्ट होगा, वैसे भी इनको अपनी गलती का एहसास है कि मैंने भगवान की परीक्षा ली, और अगर अब मैं इनसे कहता हूँ कि आपने ऐसा किया है तो और कष्ट होगा। तो महादेव जी ने कहा नहीं। महादेव जी अब विचार करते मैं क्या करूं। सती को अब पत्नी के रूप में स्वीकार करते भी नहीं बनता और इनका त्याग करते भी नहीं बनता, क्योंकि बड़ी पवित्र है, तो त्याग करते भी नहीं बना, अपनाते भी नहीं बना। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि सीता को भगवान शंकर अपनी माँ मानते हैं। प्रभु श्री राम जी में और महादेव जी में 3 नाते हैं, एक दूसरे को स्वामी मानते हैं, एक दूसरे को सखा मानते हैं, एक दूसरे को सेवक मानते हैं। सेवक स्वामी सखा सीती के। तो ये मेरी माँ है और मेरी पत्नी ने मेरी माँ का वेश बनाया है। अगर मैं अब इनको पत्नी के रूप में स्वीकार करता हूँ तो मेरा भक्ति पथ नष्ट हो जाए। दौव करो सती सन प्रीति, मिटे भगत पथ होय अनीति। मैं इनको पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं कर सकता, त्यागते नहीं भी नहीं बनता है। क्या करूं? तब क्या करते हैं, भगवान का जैसे स्मरण करते हैं तो एक बात मन में आ गई। क्या ध्यान रखना, जब हम आपको कभी ऐसा लगे, कुछ समझ में आए कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, तब उस समय हमें भगवान को जरूर याद करना चाहिए। महादेव जी भगवान को याद करते, प्रभु मैं क्या करूं? और जैसे भगवान को याद किया तैसे उनके मन में एक बात आ गई, यही तन सतहि भेंट मोहि न मनाहि, शिव संकल्प कीन मन माहि। महादेव जी कहते मैं सती से कहूंगा नहीं, लेकिन अब इस शरीर से सती को पत्नी के रूप में स्वीकार भी नहीं करूंगा। अगर सती अपने इस शरीर को त्याग करके दूसरे शरीर में आएंगी तो मैं पत्नी रूप में स्वीकार कर लूंगा, लेकिन इस तन से नहीं करूंगा, क्योंकि माँ का वेश बनाया है, त्याग कर। इसीलिए कहते हैं जब कुछ समझ में ना आए तो बस भगवान का स्मरण करें और गुण अपने चतुराई को छोड़ करके भगवान में ही कि गुण दोष से दृष्टि हटाकर जग राम सिया में देखो। गुण दोष से दृष्टि हटाकर जग राम सिया में देखो। जग राम सिया में देखो, जग राम सिया में देखो। मन में विश्वास जगा कर जग राम सिया में देखो। मन में विश्वास जगा कर जग राम सिया में देखो। गुण दोष से दृष्टि हटाकर जग राम सिया में देखो।
अपने अमित रूप प्रगटाए, वही है छुप कर सामने आए। अपने अमित रूप प्रगटाए, वही है छुप कर सामने आए। इसीलिए क्या करना चाहिए? संत कहते हैं सत्संग की गंग नहाकर जग राम सिया में देखो। सत्संग की गंग नहाकर जग राम सिया में देखो। सत्संग की गंग नहाकर जग राम सिया में देखो। जग राम सिया में देखो, जग राम सिया में देखो, जग राम सिया में देखो। मन में विश्वास जमा कर जग राम सिया में देखो। मन में विश्वास जमा कर जग राम